गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो बच्चों क्लास को करते हैं स्टार्ट। और हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हरियाणा फिल्म जगत, और हरियाणा फिल्म जगत से जुड़ी हुई महान हस्तियों को मेरे दोस्त हम पढ़ रहे थे, है ना। तो 10-15 मिनट में ये फिल्म जगत वाला टॉपिक कंप्लीट करते हुए फिर हम हरियाणा खेल जगत पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे हरियाणा से संबंधित फिल्म हस्तियां। तो कुछ के नाम मैं पिछली क्लास में आपको कवर करवा चुका था, कुछ के नाम बच्चों अब कवर कर लेंगे। जैसे आपको ध्यान रखना है, अशोक गई और सुभाष गई। बच्चों ये दो भाई, जिसमें एक का नाम है अशोक गई और एक का नाम है सुभाष गई। ठीक है, तो अशोक गई और सुभाष गई। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या, तो आप बोलेंगे ये फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर हैं और साथ के साथ है प्रोड्यूसर, फिल्में बनाने का भी काम करते हैं। और इनका संबंध कहां से रहा है? रोहतक से। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है अश्वनी चौधरी। अश्वनी चौधरी भी फिल्म निर्देशक और निर्माता। और इनका संबंध भी कहां से? रोहतक से। ठीक है, इसके बाद निकुंज मलिक। बच्चों निकुंज मलिक जो हैं ये अभिनेत्री, और आपसे कोई पूछ ले कि निकुंज मलिक का जो संबंध है वो कहां से है, तो आप लोगों को मेरे दोस्त बोलना है कि निकुंज मलिक का जो संबंध है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। कोर्स के बाद कल्याणकारी योजनाएं करवा देना, करवा देंगे भाई, सारी की सारी चीजें करवा देंगे, तुम टेंशन मत लो, बस तुम साथ की साथ करते जाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राजकुमार राव। आपको ऐसी ऐसी बातें मैं बता दूंगा जो ना तुम्हें किताबों में मिलेगी, सीधा पेपर में मिलेगी, बस तुम करते जाओ, है ना। तुम सलाह मत दिया करो ये करवा दो वो करवा दो, मेरे को सब पता है कि क्या करवाना है तुम्हें और क्या छुड़वाना है। तो राजकुमार राव जो है बच्चों वो अभिनेता हैं। ये भी कहां से आते हैं? गुरुग्राम से। ठीक है, राजकुमार राव जो है ना, इनकी बच्चों सबसे पॉपुलर फिल्मों में एक तो रही है स्त्री। तो कई बार इनकी प्रसिद्ध फिल्में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि बॉलीवुड के बड़े अभिनेता हैं ये।
तो इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में एक तो स्त्री याद रखेंगे, स्त्री सत्री टू देखी होगी आप लोगों ने ना, तमन्ना भाटिया का डांस भी देखा होगा बच्चों। साथ के साथ न्यूटन, और इनकी न्यूटन फिल्म जो है ना, ये तो ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट की गई थी। ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्म है मेरे दोस्त ये, लेकिन ऑस्कर इसको मिला नहीं था, लेकिन भारत से ऑस्कर के लिए इस फिल्म को बच्चों भेजा गया था। वो फिल्म राजकुमार राव की न्यूटन थी, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आपको आशुतोष राणा। आप सभी जानते हैं आशुतोष राणा बहुत बड़े कवि भी हैं और अभिनेता भी हैं बच्चों। इनकी कविताएं भी बड़ी शानदार होती है और अभिनेता भी हैं, और इनका जो संबंध है वो कहां से होगा, अंबाला से। अंबाला से कई बॉलीवुड के कलाकार आते हैं, जिसमें ओमपुरी, जिनका निधन हो चुका है, बहुत बड़े अभिनेता ओमपुरी, जिनकी आवाज आप लोगों ने सुनी होगी बच्चों, इनकी आवाज में बड़ा दम था। ओमपुरी अभिनेता ये भी कहां से संबंधित थे, अंबाला से। इसके अलावा अंबाला से बच्चों जूही चावला, तो जूही चावला को हम अभिनेत्री बोल देंगे। ये भी अंबाला से, ठीक है। एक बच्चों प्रियंका चोपड़ा की बहन थी परिणीति चोपड़ा, है ना, कजन है वो प्रियंका चोपड़ा की। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है परिणीति चोपड़ा। ये भी बॉलीवुड अभिनेत्री। इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा, अंबाला से, ठीक है। बच्चों आपको ध्यान रखना है सुनील दत्त, बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त। आजादी के बाद इनका परिवार जो आकर बसा था वो मंडोली गांव में आकर बसा था, और याद रखना है मंडोली गांव है यमुनानगर जिले का गांव बच्चों, ठीक है। वेद गांधी को याद रखेंगे। वेद गांधी ये फिल्म निर्माता हैं। वेद गांधी फिल्म निर्माता, ये कहां से, यमुनानगर से। सोनू निगम मेरे बच्चों बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर। सोनू निगम बॉलीवुड सिंगर, और आपसे पूछ ले कि इनका संबंध जो है वो हरियाणा में कहां से, तो आप बोलेंगे ये फरीदाबाद में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए, फरीदाबाद में। सोनू निगम के बाद तुलिका गांगुली, तुलिका गांगुली का नाम याद रखेंगे। तुलिका गांगुली बच्चों ये भी बॉलीवुड की सिंगर।
इनका भी जन्म कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है ऋचा शर्मा। ये भी बच्चों बॉलीवुड सिंगर, संगीत क्षेत्र से इनका संबंध, और ये भी कहाँ पैदा हुई? फरीदाबाद में पैदा हुई ऋचा शर्मा। ऋचा शर्मा, ठीक है। इसके बाद मेरे दोस्त कुणाल कपूर। ये भी अभिनेता हैं, और इनका जन्म भी फरीदाबाद में हुआ। हम बात करें बच्चों कुणाल कपूर की, तो याद रखना है आपको, अपनी एक मूक फिल्म आती है बच्चों जिसके अंदर आवाज नहीं आती। प्रथम भारतीय मूक फिल्म, हालांकि ये सीरियल है मेरे दोस्त, गुटरगू। गुटरगू आप लोगों ने देखा होगा ना, जिसके अंदर बच्चों मजा आता है देखते हुए, हंसी आती है उसको देखते हुए, तो उसके अंदर आवाज नहीं आती। तो जिसके अंदर आवाज नहीं आएगी उसको मूक फिल्म बोल देंगे, और उस सीरियल का नाम है गुटरगू। तो गुटरगू के अंदर जो लीड रोल में आपको नजर आएगा बच्चों, वो कुणाल कपूर ही नजर आएगा, जो फरीदाबाद से हैं, ठीक है। इसके बाद मेघना मलिक। मेघना मलिक जो है बच्चों, ये अभिनेत्री हैं, सोनीपत से। सोनीपत से, ठीक है। इसके बाद टीपी अग्रवाल। फिल्म निर्माता हैं, कहां से दोस्त? सोनीपत से। फिल्म निर्माता है कहां से? सोनीपत से, टिप्पी अग्रवाल, ठीक है। इसके बाद याद रखेंगे आप, अरुण जैमिनी। ये हास्य कवि हैं, गोहाना सोनीपत से, ठीक है। इसके अलावा सारा गुरपाल। पंजाबी मॉडल है बच्चों और अभिनेत्री, मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं। ये याद कैसे होंगे? जिस भी नाम को आप पहली बार सुन रहे हो तो उसका फोटो आप लोग देखोगे बच्चों। जैसे सारा गुरपाल आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं होगी, है ना? तो सारा गुरपाल को क्लास के बाद तुम गूगल के ऊपर नाम टाइप करके देखना। एक बार सारा गुरपाल को जो लड़के देख लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि बच्चों इतनी सुंदर मॉडल है अपने हरियाणा की सारा गुरपाल, ठीक है। और इनके जो एक्सप्रेशन है बच्चों, उनको देख लोगे तो तुम सोच लो बस, हाँ, समझ जाओ तुम, ठीक है। तो सारा गुरपाल जो है बेटा, ये जांडली गांव की बेटी है। बाद में इनका परिवार रतिया सेटल हो जाता है, तो रतिया फतेहाबाद। मैंने बोला क्लास के बाद, कई बच्चों ने तो क्लास छोड़ के अभी देखना शुरू कर दिया है, तो इतना जज्बाती होना भी ठीक नहीं है दोस्त, है ना? मैंने क्लास के बाद बोला है, और तुम लोग चलती क्लास में ही देखने लग गए। अब आगे की क्लास फिर कौन देख पाएगा? तुमसे देखी नहीं जाएगी,
ये इतनी कंसंट्रेशन है तुम्हारी, लगता तो नहीं है। हैं? अच्छा, देख रखी है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है। सर जीके के कब पढ़ाओगे? भाई, आज गणतंत्र दिवस है क्या? हाँ, तो ये जो बोल रहा है ना जीके कब पढ़ाओगे, इनको पाकिस्तान की तरफ सरका दो, तारों के नीचे से। क्योंकि ऐसे ऐसे को अपने देश में रहने का मेरे हिसाब से फिर अधिकार भी नहीं है। भाई साहब, ये जिक्के ही तो है। ये क्या होती है जिक्के? जिक्के में क्या होता है? जिक्के में सवाल होते हैं क्या? चलेगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोस्त। हमारे फतेहाबाद से एक और बहुत बड़े सिंगर आते हैं। मनकीरत औल मनकीरत औलख। बेटा, मनकीरत औलख कौन है? पंजाबी सिंगर है। सिंगर जरूर पंजाबी है, लेकिन जन्म इनका हरियाणा में ही हुआ है। बहबलपुर गांव के अंदर पैदा हुए। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव है बहबलपुर। ठीक है भाई। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, रुपिंदर हांडा। रुपिंदर हांडा, ये भी पंजाबी सिंगर हैं। और मेरे दोस्त, रुपिंदर हांडा का जो जन्म हुआ वो सिरसा में हुआ। कीजिएगा फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। फटाफट नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खांसी हो चुकी है भाई, पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट रुको तुम। चलेगा। और बात करें फिर, 5-7 और पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक कर लेते हैं कंप्लीट। जैसे मन्नार चोपड़ा याद रख लेना। ईसा खन्ना तो मैंने बता दिया था तुम्हें, इसार से थी जो। मन्नार चोपड़ा अभिनेत्री हैं। कहाँ से? अंबाला से। सिमी चहल अभिनेत्री हैं।
कहाँ से? अंबाड़ा से। इसके बाद दोस्त याद रखेंगे आप, जोहराबाई। प्रसिद्ध गजल गायिका है बॉलीवुड के अंदर। ये भी अंबाड़ा से आते हैं। अंबाड़ा से बहुत सारे कलाकार आते हैं। अभिमन्यु चौधरी, अभिमन्यु चौधरी। ये मेरे दोस्त अभिनेता हैं, ये भी अंबाड़ा से आते हैं। मनीष वधवा, ये भी अभिनेता हैं। अंबाड़ा से आते हैं। मेहताब विरक, ये सिंगर हैं बच्चों। ये करनाल से आते हैं। विक्रमजीत विरक, ये अभिनेता हैं, ये भी करनाल से आते हैं। रोहतक से मानुषी छिल्लर आती हैं। मानुषी छिल्लर। बच्चों ये मिस वर्ल्ड तो है ही है, लेकिन साथ के साथ बॉलीवुड की फिल्मों में भी इन्होंने कदम रख लिया है। और इनकी जो पहली फिल्म है वो अक्षय कुमार के साथ आई, और उस फिल्म का नाम क्या है मेरे दोस्त? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म के अंदर सहयोगिता का किरदार, यानी कि उनकी पत्नी का किरदार मानुषी छिल्लर ने ही तो निभाया है। तो पृथ्वीराज चौहान फिल्म में पृथ्वीराज चौहान तो अक्षय कुमार बने हैं। और मानुषी छिल्लर बनी है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी, जयचंद की बेटी संयोगिता। तो संयोगिता का किरदार निभाया है मेरे दोस्त किसने? मानुषी छिल्लर ने। मानुषी छिल्लर का जन्म 1997 के अंदर रोहतक में ही हुआ। तो आप बहादुरगढ़ जज्जर नहीं बोलेंगे, रोहतक से इसका पहले जन्म बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त शशि रंजन, अभिनेता। शशि रंजन अभिनेता, कहाँ से? भिवानी से। नेक्स्ट याद रखना है आपको, सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित ये सिंगर भी रही और बॉलीवुड की फिल्मों में इसने बच्चों एक्टिंग भी की। पंडित जसराज के परिवार से ये आती हैं। तो हम बोलेंगे पीड़ी मंदोरी गांव फतेहाबाद।
पीड़ी मंदोरी गांव फतेहाबाद। ठीक है ना। रणदीप हुड्डा, जयदीप सिंह अहलावत, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं पिछली क्लास में। पिछली क्लास आपने लगाई नहीं शायद। मेरे भाई, एक गांव से थोड़ी निकलेगी रमेश। रेलवे लाइन कोई एक गांव से निकलती है क्या, ये बताओ। सर इतने सारे याद कैसे होंगे। तो सरकारी नौकरी की जरूरत है तो याद करने पड़ेंगे भाई। मेरे कैसे याद हुए हैं। मेरे भी तो याद हुए होंगे। तो मैं तुम लोगों से कमजोर हूं पढ़ाई में। जब मेरे याद हो सकते तो तुम्हारे तो पक्का याद हो जाएंगे। ये तुम कोशिश तो करो। मैंने भी कोशिश की थी तो मेरे याद हो गए। और यकीन कीजिएगा, मैं आप सभी से कमजोर हूं पढ़ाई में। तो जब मेरे कमजोर होते हुए ये याद हो सकते हैं तो तुम इतना इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे क्यों नहीं याद होंगे ये। लेकिन तुम एक दो बार इनको पढ़ो तो। सुलक्षणा पंडित के बाद पंडित जसराज। पंडित जसराज कौन मेरे दोस्त। शास्त्रीय संगीतकार। कौन से संगीत से जुड़े हुए। शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए। तो याद रखना है शास्त्रीय संगीतकार। जन्म इनका हुआ 28 जनवरी 1930 को पीड़ी मंदोरी गांव में। जन्म 28 जनवरी 1930 पीड़ी मंदोरी गांव फतेहाबाद। पहले बच्चों ये गांव आता था हिसार में, इसलिए कुछ किताबों में इनका जन्म हिसार में लिख रखा होगा। लेकिन अब ये गांव जा चुका है फतेहाबाद में। ठीक है बच्चों, कौन से घराने से संबंधित। मेवाती घराने से संबंधित। तो याद रखना है ये मेवाती घराने से इनको सवर सम्राट कहा जाता है बच्चों। सवर सम्राट की संज्ञा इनको मिली, भारत के सवर सम्राट इनको कहा गया। साथ ही साथ इनको रसराज की उपाधि मिली। अटल बिहारी वाजपेयी इनका संगीत बड़े चाव से सुना करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको रसराज बोला। रसराज की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। IAU द्वारा, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा बच्चों एक एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में दिखाई देने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो IAU के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह का जो नाम है वो इनके नाम पर रखा गया। बच्चों पृथ्वी के ऊपर जो सातों के सातों महाद्वीप हैं और जो दोनों के दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो सातों महाद्वीप और दोनों ध्रुवों पर संगीत प्रस्तुति देने वाले कलाकार हैं। ठीक है, तो सात महाद्वीप और दोनों ध्रुव के ऊपर संगीत प्रस्तुति देने वाले कलाकार कौन से होंगे। पंडित जसराज होंगे। ठीक है ना। तो इशार करें या सर फतेहाबाद करें। बेटा जब ऑप्शन में फतेहाबाद है तो फतेहाबाद करेंगे, फतेहाबाद नहीं है तो फतेहाबाद की सारी बातें इशार में ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। याद रखोगे ये बातें। याद रख लेंगे सर, चलेगा।
अच्छा, एक पंडित जसराज ने नई जुगलबंदी का भी आविष्कार किया था, उसको हम बोलते हैं जसरंगी। तो आपसे पूछ ले कि जसरंगी जुगलबंदी की खोज संगीत क्षेत्र में किसके द्वारा की गई थी, तो आप बोलेंगे पंडित जसराज के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम मेरे दोस्त चर्चा करते हैं यहां किसकी, सुनील ग्रोवर की। सुनील ग्रोवर कौन है? सुनील ग्रोवर ये तो बताने की जरूरत है नहीं, कॉमेडियन है। ठीक है ना, कॉमेडियन है। और कहां से आते हैं दोस्त ये? डबवाड़ी से। ठीक है, एक बार ये पूछा गया कि बताइएगा कौन ऐसे प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्होंने डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी जैसे किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया। और मेरे भाई इनके जो प्रसिद्ध किरदार हैं ना, कॉमेडी नाइट विद कपिल आप लोग पहले देखते होंगे, आजकल तो मोबाइल में रहते हो तुम, कहाँ टाइम है तुम्हें। तो प्रसिद्ध किरदार कौन से होंगे? डॉक्टर गुलाटी व गुत्थी। ठीक है, और सिरसा से एक और याद रख लेना, शंकर जादूगर, ये भी कलाकार हैं, जादूगर हैं। शंकर जादूगर ये कलाकार हैं, और ये कहां से मेरे दोस्त? एलनाबाद से। ये लीजिएगा भाई, इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसका नाम है फिल्म जगत। ठीक है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे खेल जगत। फटाफट नोट कीजिएगा और डन लिखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, एक दो मेरे और नाम याद, अच्छा सपना चौधरी भी लिखवाऊं बेटा? सपना चौधरी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जो पेपर में पूछा जाएगा वो बता रहा हूं, और जो पूछा गया है। एक तो याद रखेंगे गुलाम फरीद सबरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है। गुलाम फरीद सबरी कौन थे सर? ये कव्वाली गायक थे। कव्वाली गायक, ठीक है। कहां से? रोहतक से। एक मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछा गया था, सृष्टि राणा। कौन है सृष्टि राणा? अभिनेत्री। पूछा गया था एग्जाम में कि सृष्टि राणा का संबंध कहां से है, और राणा साहब पैदा हुई हैं फरीदाबाद में। राणा साहब कहाँ पैदा हुई हैं? फरीदाबाद में। ठीक है, और सृष्टि राणा को
बच्चों ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता है। भाई इसको तो पक्का देखना तुम। इसको तो क्लास के बाद मैं भी देखूंगा कि भाई कैसी दिखती है सृष्टि राणा की, इसको ब्यूटी क्वीन बोल दिया गया है। ठीक है ना। अब तुम ऐसे करोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। इतने नाम हैं, बस पूछो मत तुम। कल्लन खां, चलिएगा कल्लन खां पढ़ लेते हैं। ये भी ख्याल गायक, कहाँ से? रेवाड़ी से, ठीक है ना। कल्लन खां जो हैं, और कल्लन खां को मेरे दोस्त तैयार किसने किया है? इनके गुरु का जो नाम है बच्चों, वो याद रखेंगे, होददू खां। होददू खां, ठीक है। एक तुम याद रख लेना, सतीश कौशिक, या एक सुरेंद्र शर्मा भी तो है महेंद्रगढ़ से। सुरेंद्र शर्मा बहुत तगड़े हास्य रस के कवि। कहाँ से आते हैं? महेंद्रगढ़ से। और मेरे दोस्त जब भी ये अपनी कविताएं शुरू करते हैं ना, तो स्टेज के ऊपर चढ़ते ही सबसे पहले, कविता शुरू करने से पहले, ये 4 लाइनें की एक टैग लाइन बोलते हैं। तो पेपर में इनकी टैग लाइन पूछी गई थी। टैग लाइन का मतलब होता है कि अपनी कविताएं शुरू करने से पहले ये क्या बोलकर प्रस्तुति शुरू करते हैं, उसे टैग लाइन बोलेंगे। और इसकी टैग लाइन है, 4 लाइना सुना रहा। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। 4 लाइना सुना रहा, ठीक है। और महेंद्रगढ़ में ही पैदा हुए एक बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता भी, फिल्म निर्देशक भी और फिल्म निर्माता भी। नाम है उनका सतीश कौशिक। सतीश कौशिक भी महेंद्रगढ़ से। और सतीश कौशिक बच्चों याद रखना है, फिल्म अभिनेता, यानी कि सबसे पहले इन्होंने फिल्मों में एक्टिंग की, फिर इन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया, और अच्छा खासा पैसा कमाकर फिर फिल्में बनानी शुरू कर दी। तो हर फील्ड के अंदर मेरे दोस्त महारथी थे सतीश कौशिक। अब तो इनका हो चुका है निधन। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई निर्देशक के तौर पे इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? डायरेक्टर के तौर पे एक क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि भाई निर्देशक के तौर पे इनकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो दोस्त वो फिल्म थी, कौन सी थी भाई? बताओ फटाफट। रूप की रानी चोरों का राजा। तो रूप की रानी तो है इसके अंदर कौन? श्रीदेवी। और चोरों का राजा है अनिल कपूर। ठीक है, अब ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट बहुत अच्छे ढंग से। 3-4 क्वेश्चन और मैंने कवर करा दिए हैं। कहां पर विष्णु, कहां पर दिखाई दे रहा है? करो फटाफट नोट, नोट करने के बाद डन लिखिएगा। बिल्कुल, रूप की रानी चोरों का राजा आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी। नहीं देखी है तो बेटा देख लेना, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी गई है फिल्में देखने की। अभी तो तुम्हारी उम्र स्टार्ट हुई है फिल्में देखने की।
चलेगा, हेडिंग डालिएगा हरियाणा खेल जगत। हरियाणा खेल जगत शुरू कर लेते हैं ना। मजा तो आ रहा होगा तुम सबको पढ़ के। एक बार सारे के सारे बच्चे थम्स अप करेंगे। हरियाणा के बारे में मेरे दोस्त बातें सुन सुन के मजा तो आ रहा होगा तुम्हें। हरियाणा फिल्म जगत के बाद अब बारी है खेल जगत की। अब बच्चों, जैसे हमने फिल्म कलाकारों के नाम सुने, अब हम अलग अलग खेलों से हरियाणा के सुपर खिलाड़ियों के नाम सुनेंगे, ठीक है। हाँ, श्रीदेवी है, रूप की रानी श्रीदेवी है मेरे दोस्त। मैंने क्या बोला था? मैंने भी श्रीदेवी बोला होगा या कुछ और बोल दिया था? श्रीदेवी है और चोरों का राजा अनिल कपूर है। जमा जी सा आ रहा है गुरु जी, बिल्कुल भाई। जिस जिस बालक ने जी सा आने लग रहा है ना, नु सोच लो फाइनल लिस्ट में उसे का नाम आओगा। और जो बालक जमा बुंडा मुंह करके पढ़ने लग रहा है, नु सोच लो रिजल्ट वाला दिन भी बुंडा मुंह होगा। तो मेरे बाल को बुंडा मुंह करके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है ना। बुंडा मुंह तो हमें क्यों कर रहे हो? तारा के ब्याह हो रहा है बालको, ना तारा ब्याह हो रहा, ना तारा कोई टेंशन, फिर भी तुम बुंडा मुंह करे रखो हो। तो बुंडा मुंह करने का तमना कोई हक नहीं है, तमना हक है हंसने का। तो खिलखिलाते चेहरों के साथ पढ़ते रहिएगा मजे से, ठीक है। बोर होने की जरूरत है नहीं। चलेगा भाई। हरियाणा खेल जगत, आपको पता होगा कि बेटा जब भी हम खेल जगत का जिक्र करेंगे तो खिलाड़ी कहां पे जाके खेलेंगे? सर जी, खिलाड़ी खेलेंगे खेल मैदान में, और उस खेल मैदान को हम बोल देते हैं स्टेडियम। क्या बोल देते हैं? स्टेडियम, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, खेल स्टेडियम। सबसे पहले तो अपने को स्टेडियम का पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेडियम अच्छे होंगे तभी तो बच्चों हमारे खिलाड़ी तैयार होंगे। बिना स्टेडियम के तैयार थोड़ी हो सकते हैं। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये जो स्टेडियम वर्ड मैंने लिखा है, ये कौन सी भाषा का शब्द है मेरे दोस्त? स्टेडियम जो शब्द मैंने लिखा है, अब ये तो मैंने चलो हिंदी में लिख दिया है ना। हिंदी में तो तुम क्या बताओगे? इसको इंग्लिश में लिख देते हैं स्टेडियम। और अब आपसे कोई पूछ ले कि ये स्टेडियम कौन सी भाषा का शब्द है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बोलना है कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा के शब्द, मेरे दोस्त, स्टेडियम से लिया गया है। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है ना, स्टेडियम, स्टेडियम से मेरे दोस्त ये शब्द बना है स्टेडियम। और इसका जो अर्थ होता है, अब ये स्टेडियम जो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? सर जी, इसका अर्थ होता है लंबाई। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त कि किसी भी स्टेडियम में जाके आप देखोगे तो स्टेडियम हमेशा लंबा ही होगा, बड़ा ही होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि पैर रखते ही स्टेडियम खत्म हो जाएगा। तो जिसका अर्थ क्या होगा? लंबाई। और जो स्टेडियम है जिसका मतलब लंबाई है, तो यहां पर बताया गया कि एक स्टेडियम इज इक्वल टू 600 फीट होता है। यानी कि 600 फीट का जो क्षेत्र होगा ना, उसी को हम स्टेडियम बोल सकते हैं। ये एक कंडीशन होती है स्टेडियम की, ठीक है ना। तो वैसे तो देखिएगा, आप अपने गांव में देखते हैं कि भाई उसकी कोई लंबाई, उसका कोई डायमेंशन देखा ही नहीं जाता, ठीक है। जितना भी मिल जाए हम खेल लेते हैं उसमें। लेकिन बच्चों, जो स्टेडियम शब्द निकला है स्टेडियम से, तो स्टेडियम एक यूनिट होती है लंबाई की, और बच्चों उसका मतलब होता है 600 फीट का एरिया, और उसी को क्या बोलेंगे? स्टेडियम बोलेंगे, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा के अंदर अच्छे अच्छे स्टेडियम कहां पर हैं और कौन से हैं, तो सबसे पहले तो हम जिक्र कर लेते हैं जो सबसे बड़ा स्टेडियम है पूरे हरियाणा का ही, और बच्चों वो है डेरा वाले महाराज का। नाम है शाह सतनाम सिंह।
सा सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ये क्रिकेट का स्टेडियम है मेरे दोस्त। गए हो क्या कभी तुम सिरसा? नहीं गए हो तो जरूर जाके आना बच्चों, देख के आना। बहुत बड़ा स्टेडियम है सा सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम। पूछ ले आपसे कि भाई साहब कहाँ है, तो सतनाम सिंह का नाम आते ही हम सिरसा बोल देंगे। सतनाम सिंह डेरा सच्चा सौदा आश्रम के दूसरे संत हुए हैं, ठीक है। सा सतनाम सिंह, तीसरे संत गुरमीत सिंह, और पहले संत थे सा मस्ताना जी महाराज, ठीक है, जिन्होंने 1948 में डेरा शुरू किया था। सा सतनाम सिंह क्रिकेट स्टेडियम जो है मेरे दोस्त, यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका निर्माण, देखिएगा निर्माण वगैरह पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एचएसएससी का दिमाग कुछ बोल नहीं सकते, पूछ तो कुछ भी सकता है वो। तो इसका निर्माण 2004 में हुआ था बच्चों। यदि ये बड़ा है तो बड़े का मतलब है यहाँ बैठने की कैपेसिटी के आधार पे, बैठने की क्षमता के आधार पे, है ना। तो यहां पर क्षमता जो है बच्चों वो 30 से 35 हजार दर्शकों की है। यानी कि खिलाड़ियों के अलावा जो दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 30 से 35 हजार है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट की भाई हरियाणा का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन सा होगा, तो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। सिरसा में और भी स्टेडियम है बच्चों, ठीक है। और स्टेडियम में हम बात करेंगे तो सिरसा का एक स्टेडियम याद रखना है आपको, शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बरनाला रोड के ऊपर है, सीडीएलयू के ठीक सामने, शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये भी कहाँ होगा आपका, सिरसा। एक और मैं तुम्हें बताता हूं स्टेडियम जो तुमने नहीं सुना होगा, दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम। तो दलबीर सिंह इंडोर, इंडोर का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा स्टेडियम जिसके छत होगी, ठीक है ना, और जिसके छत नहीं होगी उसको आउटडोर बोल देंगे, ओपन बोल देंगे। तो दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम ये भी कहाँ होगा, सिरसा में होगा। तो सिरसा में कितने स्टेडियम याद रख लोगे, 3 स्टेडियम याद रख लोगे, ठीक है ना। सर जी इंटरनेशनल मैच होते हैं क्या, बेटा इंटरनेशनल नहीं होते, यहाँ नेशनल ही नहीं होते, ठीक है। बस आपस में क्लब क्लब के मैच हो जाते हैं यहाँ। यदि बाबा जेल में ना जाता तो हो सकता था कि यहाँ इंटरनेशनल मैच भी तुम एक दो देख लेते, आईपीएल जैसे मैच यहाँ पर हो जाते, ठीक है। लेकिन अब बाबा जेल में जा चुका है तो भाई साहब उसके बाद स्टेडियम की तरफ ध्यान किसी ने दिया नहीं। चौथा जो स्टेडियम है वो है हिसार के अंदर महावीर स्टेडियम। बच्चों ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है हरियाणा का, महावीर स्टेडियम हिसार। तो याद रखिएगा एक पॉइंट कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा खेल स्टेडियम, कौन सा होगा, महावीर स्टेडियम होगा, ठीक है। महावीर स्टेडियम के बाद याद रखिएगा द्रोणाचार्य स्टेडियम। बस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है नाम से और ये कौन से शहर में है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम जो होगा दोस्त
कुरुक्षेत्र में होगा। याद रखेंगे अर्जुन स्टेडियम कहाँ होगा, अर्जुन स्टेडियम जो एग्जाम में भी पूछा गया था। सर ये जींद में होगा। बच्चों जींद के अंदर एक और स्टेडियम है, एकलव्य स्टेडियम। तो एकलव्य स्टेडियम दोस्त याद रखेंगे कहाँ पर, ये भी जींद में होगा। एकलव्य जो मंदिर है वो हम गुड़गांव में पढ़ते हैं, खांडसा गांव में, लेकिन एकलव्य स्टेडियम कहाँ पढ़ोगे तुम, जींद में ही पढ़ोगे। एकलव्य स्टेडियम के बाद याद रखिएगा नवदीप स्टेडियम, जींद जिले की तहसील नरवाना के अंदर है बच्चों नवदीप स्टेडियम। नरवाना, ठीक है, नरवाना किसका हिस्सा है, जींद का। राजीव गांधी बच्चों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपसे कोई पूछ ले, राजीव गांधी के नाम पर जो सबसे बड़ा स्टेडियम होगा हरियाणा के अंदर, वैसे तो सबसे बड़ा सा सतनाम सिंह है, लेकिन राजीव गांधी के नाम पर बच्चों जो सबसे बड़ा स्टेडियम होगा तो वो आपको याद रखना है रोहतक में होगा। तो राजीव गांधी के नाम पर सबसे बड़ा खेल स्टेडियम रोहतक के अंदर। बच्चों रोहतक के अंदर एक और स्टेडियम है जो क्रिकेट का स्टेडियम है, जहां पर रणजी के मैच खेले जाते हैं, जिनका नाम चौधरी बंसीलाल के नाम पर रखा गया है। इसको हम बोलते हैं चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ये आपके शायद सीटी में भी पूछा गया हो कि चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कौन से गांव में है, तो गांव का नाम है लाहली। लाहली गांव मेरे दोस्त रोहतक से भिवानी की तरफ जाते हैं तो उस रोड पे पड़ता है, और स्टेडियम रोहतक से भिवानी की तरफ जाते हुए उल्टे हाथ की तरफ तुम्हें दिखाई देगा। इसी स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन का अंतिम रणजी मैच खेला था। तो सचिन तेंदुलकर अंतिम रणजी मैच खेलने के लिए बच्चों रोहतक आए थे। सचिन तेंदुलकर ने अंतिम रणजी मैच ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर ने अंतिम रणजी मैच यही खेला था। रणजी ट्रॉफी तो जानते होगे तुम लोग। यदि आपसे पूछ लेना कि भारत का पहला क्रिकेटर कौन था, तो यह रणजीत सिंह ही था मेरे दोस्त, ठीक है, जिसके नाम पर यह ट्रॉफी खेली जाती है। तो भारत का पहला क्रिकेटर बच्चों रणजीत सिंह, ठीक है। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर ने अपना रणजी मैच कहाँ खेला, यहीं पर खेला। अब हम बात करते हैं रोहतक के अंदर एक नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी भी है दोस्त। इसको हम बोलेंगे राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी। नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक। बच्चों बॉक्सिंग क्लब तो जो सबसे फेमस है वो भिवानी में है, लेकिन नेशनल लेवल की जो बॉक्सिंग एकेडमी है बच्चों वो रोहतक में। और एक एग्जाम में पूछा गया कि भाई इसकी स्थापना कौन से साल की गई थी, तो बॉक्सिंग एकेडमी की स्थापना क्योंकि नेशनल लेवल की है ना, इसलिए इसकी स्थापना पूछी जाती है, तो वर्ष 2017। और बच्चों इस नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन किया था उस समय के जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री थे विजय गोयल। तो तत्कालीन खेल मंत्री विजय गोयल ने रिबन काटा था बच्चों। ठीक है, राष्ट्रीय बॉक्सिंग एकेडमी के बाद बॉक्सिंग क्लब भी याद रख लेना, जिसको बोलते हैं बीबीसी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब। बच्चों जितने भी तगड़े तगड़े बॉक्सर सबसे पहले निकलना स्टार्ट हुए ना,
जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया, वो इसी क्लब के मेरे दोस्त बॉक्सर रहे हैं। ठीक है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो 2003 के अंदर बना, बच्चों इस क्लब को शुरू किया था एक बहुत बड़े बॉक्सर जगदीश सिंह ने। तो इसके संस्थापक कौन होंगे? जगदीश सिंह होंगे। और जगदीश सिंह ने ये क्लब मेरे बच्चों अपने गुरु की याद में बनाया था, क्योंकि जगदीश सिंह के जो गुरु थे ना, उनका सपना था कि भाई हरियाणा के हर गांव से एक बॉक्सर निकले। अब इनके गुरु कौन हैं ऐसे? तो याद रखिएगा, हवा सिंह, कैप्टन हवा सिंह की याद में, जो लगातार 11 वर्षों तक नेशनल चैंपियन रहे थे बच्चों बॉक्सिंग में। इनसे बड़ा बॉक्सर आज तक नहीं हुआ इंडिया के अंदर। ठीक है। हाँ, जगदीश सिंह विजेंद्र के भी गुरु हैं, अखिल कुमार के भी गुरु हैं। ठीक है। कविता चहल के भी गुरु हैं। तो मेरे बच्चों आज का सेशन होता है अपना यहीं पर कंप्लीट, और खेल जगत को हम कल की क्लास में कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे फिर। ठीक है। तो साथ के साथ आप लोग कवर करते रहना, जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुड़े हुए हो। तो मेरे दोस्त यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप देखोगे तो अपनी क्लास से सारे के सारे क्वेश्चन वो कवर होते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।